A and B undertook a contract to construct a building for a company. The contract price was ₹1 lakh. They are to share profits or losses in the ratio of 2:1 respectively. तो ये देखो आप प्रॉब्लम वही है जो हम लोग पिछले लेक्चर जो हैं उनमें कर चुके हैं, उसी प्रॉब्लम को बार बार दे के अलग अलग मेथड जो हैं उनके साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, द ट्रांजैक्शन वर एज फॉलोज, वेज आर पेड बाय ए 30,000, मटीरियल सप्लाइड बाय बी 70,000, मटीरियल सप्लाइड बाय ए ₹5,000, मटीरियल सप्लाइड अगेन बाय बी ₹4,000, आर्किटेक्ट्स फीस पेड बाय ए ₹2,000। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वॉज ड्यूली रिसीव्ड बाय ए। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और ये जो पैसे थे वो ए ने प्राप्त कर लिए। ठीक है, द जॉइंट वेंचर वॉज क्लोज्ड बाय ए टेकिंग अप द स्टॉक ऑफ मटीरियल एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ ₹2,000। और ये जो जॉइंट वेंचर है उसको बंद कर दिया गया और ए ने क्या किया, जो एग्रीड वैल्यूएशन थी उसके ऊपर ₹2,000 का मटेरियल जो था वो ले लिया। ए विल पे बी हिज शेयर इन कैश, ए बी को उसके पैसे कैश में दे देगा। मेक नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। अब आपको क्या कहा गया है कि ए और बी की किताबों में आपने जरूरी खाते जो हैं वो तैयार करने हैं। तो ये जो मेथड है इसको हम क्या बोलेंगे, इन दिस प्रॉब्लम अकाउंट्स आर मेड बाय ए एंड बी। इस मेथड को हम बोलेंगे बुक्स केप्ट बाय ऑल को वेंचरर्स। तो सोल्व करते हैं पहले इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये आपको बताया हुआ था जैसे ऊपर आपने क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये जो आपने पिछले लेक्चर में किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही अकाउंट बनेगा। देखो टू कैश अकाउंट। ए क्या करेगा, जब अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा तो वो अपना नाम नहीं लिखेगा। ठीक है, अगर उसने कैश के द्वारा पेमेंट की है तो कैश लिखेगा, और अगर उसने बैंक के द्वारा पेमेंट की है तो वो बैंक लिखेगा यहाँ पे। तो ये आ गया टू कैश अकाउंट वेज ₹30,000। और ये जो दूसरा को वेंचरर है बी, यहाँ पे वो कैश नहीं लिखेगा, यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा टू बी मटीरियल्स 70,000। इसी प्रकार जब बी अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा तो वो अपना नाम नहीं लिखेगा, वो ए का नाम लिखेगा, और जो उसने पेमेंट की होगी कैश के साथ तो कैश के साथ करेगा, अगर बैंक के द्वारा की होगी तो बैंक के द्वारा ही लिखेगा। टू कैश अकाउंट मटीरियल 5,000, टू बी मटीरियल, ये बी ने जो मटीरियल दिया था ₹4,000 का। टू कैश अकाउंट आर्किटेक्ट की फीस थी ₹2,000। और यहाँ पे आ गया बाय कैश अकाउंट ₹1,00,000। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी वो ₹1,00,000 की प्राप्त कर ली। ठीक है, हाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कैश में मिलेगा, ये ज़्यादा करके जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होती है चेक के द्वारा मिलती है या फिर सीधी अकाउंट्स में जमा हो जाती है, बैंक के खाते में जमा हो जाती है, और यहाँ पे फिर बाय बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि कैश के द्वारा पेमेंट रिसीव हुई है इसलिए हमने यहाँ पे कैश लिख दिया। बाय स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ये जो बी है, बी नहीं ए ने स्टॉक ले लिया ₹2,000 का, तो ये वो वाला हमने स्टॉक लिख दिया। ठीक है, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000, बी के खाते में ₹3,000। ठीक है, तो ये 2:1 में बांट दिया आपने ₹9,000 का जो लॉस हुआ था। ठीक है, अब बनाएंगे बी अकाउंट। ठीक है, तो ए क्या करेगा, बी ने जो लेन देन किए हैं उनको लिखेगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये बी की लॉस हुई थी, ये तो बाद में लिखी जाएगी, पहले तो ये लिखना था हमने बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। मटेरियल दिया उसने ₹70,000 का, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर मटेरियल दिया ₹4,000 का, उसके बाद क्या हुआ, लॉस हुई थी, उसकी एंट्री आ गई टू जॉइंट वेंचर अकाउंट लॉस ₹3,000, टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट 71,000। तो ये जितना भी आपने न्यूमेरिकल किया है अभी तक, तो ये सारे का सारा ये वही न्यूमेरिकल है जो आपने पिछले लेक्चर में किया था, सारे का सारा वही है। अब इसके बाद हम करते हैं इन दी बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो कॉलम वैसे बनेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो अब जॉइंट वेंचर कौन बना रहा है, बी की पुस्तकों में एंट्रियां हो रही हैं, तो बी क्या करेगा, ए का नाम लिखेगा लेकिन अपना नाम नहीं लिखेगा। नहीं, बी क्या करेगा, वो ए का नाम लिखेगा लेकिन अपना नाम नहीं लिखेगा। तो एंट्री करते हैं हम लोग टू ए ने क्या किया, मजदूरी के पैसे दिए, हमने लिख दिया ₹30,000। टू कैश अकाउंट, ठीक है, मटेरियल दिया ₹70,000,
ये बी ने खुद दिया इसलिए कैश लिखा है। टू ए ने मटेरियल दिया था 5,000 रुपये का, ये हमने लिख दिया ए के नाम से। टू कैश अकाउंट, ये मटेरियल किसने दिया, बी ने दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैश 4,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद टू ए ने दी थी आर्किटेक्ट की फीस, तो वो हमने लिख दी 2,000 रुपये। अब दूसरी तरफ चलते हैं, बाय ए को कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस के पैसे मिले हैं, वो कितने मिले थे, 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे लिख दिया 1 लाख रुपया। बाय ए स्टॉक, ए ने क्या किया, स्टॉक जो है टेक ओवर कर लिया 2,000 रुपये में, तो ये हमने लिख दिया 2,000 रुपये। बाय लॉस ट्रांसफर टू ए को लॉस जो हुई है वो कितनी हुई है, 6,000 रुपये की, 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बी को हुई है 3,000 रुपये की। ठीक है, 9,000 रुपये को हमने 3:2 में बांट दिया। अब एंट्री हम किसकी किताबों में कर रहे हैं, बी की किताबों में कर रहे हैं, तो अब बी क्या करेगा, ए का अकाउंट बनाएगा। तो ए के अकाउंट में देखो क्या करेगा, सबसे पहले लिखेगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, 30,000 रुपये जो ए ने मजदूरी के दिए थे वो लिख दिए। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 5,000 रुपये मटीरियल के दिए वो लिख दिए। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट फीस दी 2,000 रुपये की, वो लिख दी। ठीक है, इसके बाद क्या किया था, ए ने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्राप्त किया, तो उसकी एंट्री आ गई टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 1 लाख रुपया। फिर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, स्टॉक जो उसने ले लिया था 2,000 रुपये का, उसकी एंट्री आ गई 2,000 रुपये। फिर उसके बाद टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो ए को लॉस हुई है, ए को कितनी हुई है, 6,000 रुपये की लॉस, वो लिख दी। इसके बाद बैलेंस करके देखो, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो बैलेंस आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट जो ड्यू है वो कितनी है, 71,000।